हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री शिक्षा यतन कॉलेज के बारे में। और ये वीडियो बीबीए और बीकॉम वालों के लिए है, क्योंकि बीबीए और बीकॉम के बारे में ही हम लोग बात करेंगे और पूरा प्रोसीजर जानेंगे एडमिशन से रिलेटेड। और सारा डिटेल जो भी होगा उनका बेसिक सा डिटेल वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। ये एडमिशन 2024 से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। और ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही को अलाउ है, और ये बॉयज़ के लिए ये कॉलेज नहीं है। अगर बॉयज़ देख रहे हैं ये, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहाँ से वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये आपको वन बाय वन सारा चीज़ों को बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सारा क्लियरिटी हो जाएगा बाकी जानने से पहले। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर होता है, मेरिट बेस होगा, जो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। और ये लोग बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन करेंगे क्लास 12 के मार्क्स पे। आगे चल के बताएंगे कैसे आपका कैलकुलेशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपका 12th के मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। यही है कि आपको परसेंटेज अच्छा लाना होगा तभी यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। और अप्लीकेशन फ़ीस का भी यहाँ पे पेमेंट करना होता है पर कोर्सेज़ के लिए 400 रुपीज़, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर बीकॉम के लिए आप अप्लाई करोगे तो 400 रुपीज़ आपको देना होगा। अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई करोगे तो अलग से 400 देना होगा। बोथ कोर्सेज़ के लिए 400 देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स एडमिशन डिटेल के बारे में। इसमें आपको कोर्सेस का सीट हो गया या फीस स्ट्रक्चर हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, कितना परसेंटेज आएगा तो आपका एडमिशन हो सकता है, ये चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो एंड होते आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले बीबीए के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। बीबीए में स्पेशलाइजेशन इसमें ऑफ़र किया जाता है अकाउंटिंग एंड फिनांस और सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। टोटल सीट है दोनों के लिए 73, दोनों के लिए 73 मेंशन किया गया साइट पे। अब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर किस स्पेशलाइजेशन में कितना ये लोग आपको सीट देते हैं, ठीक है। और ये एक ही सेशन में चलता है, और इसमें कॉलेज में मेंशन नहीं है कि ये मॉर्निंग सेशन में या इवनिंग सेशन में। मोस्ट प्रोबेबली ये डे सेशन या मॉर्निंग सेशन में ही ये लोग क्लासेस करवाते हैं, ठीक है। तो मेंशन नहीं था तो मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना था, जो मेंशन था वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग आपको इवनिंग में तो नहीं करवाएंगे, पर मॉर्निंग आफ्टरनून जो भी सेशन होगा ये लोग एक डे वाला सेशन, फुल फ्लेज सेशन ये लोग करवा सकते हैं, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बीकॉम ऑनर्स से रिलेटेड। और बीकॉम ऑनर्स में आपको मॉर्निंग और इवनिंग का भी शिफ्ट दिखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी अच्छी खासी ऑफ़र किया जाता है। तो इसमें अकाउंटिंग एंड फिनांस का स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा बीकॉम ऑनर्स में। और ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में उपलब्ध है ये कोर्स का स्पेशलाइजेशन। और एक मार्केटिंग आपको मिलेगा, और ये सिर्फ इवनिंग शिफ्ट में है। अब बात किया जाए कि इसमें आपको सीटों की संख्या कितनी है, क्योंकि बीकॉम के लिए काफ़ी डिमांड रहता है इस कॉलेज में। और जिनको भी यहाँ से बीकॉम करना है, अगर बीकॉम में आपको एडमिशन मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से बीकॉम आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। बीबीए और बीकॉम दोनों काफ़ी अच्छा है यहाँ का। और यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फिनांस जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का है, दोनों का 640 सीटें दिया गया है साइड पे। अब दोनों को मेरे हिसाब से 50-50% तो मान के चलो 320 सीटें दोनों के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों में आपको ये 640 सीटों का ये लोग करेंगे। अब डिपेंड करता है कॉलेज कितने सीटों को मॉर्निंग में रखती है, इवनिंग में कितने सीटों के रखती है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मार्केटिंग जो स्पेशलाइजेशन है ये इवनिंग शिफ्ट में है, और टोटली इसमें 400 सीट है, और 400 सीट ये मार्केटिंग में है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छी खासी सीट इसमें भी है मार्केटिंग में। और जिनको मार्केटिंग करना है सिर्फ आपको इवनिंग शिफ्ट में मिलेगा, तो आप इवनिंग भी कर सकते हो। बहुत का कन्फ्यूजन ये रहेगा कि इवनिंग शिफ्ट क्या करना चाहिए या नहीं। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, डेफिनेटली इवनिंग शिफ्ट में कर सकते हो आप। और ये सेफ़ होता ही है ना, टोटली गर्ल्स कॉलेज है तो जाहिर सी बात है सेफ़ होगा। और लोकेशन अच्छी जगह लोकेशन है इस कॉलेज की, तो कर सकते हो आप। अच्छा कॉलेज है, फैकल्टी भी अच्छी है यहाँ की, और प्लेसमेंट भी अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे जो सी एस करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स इसके साथ ये लोग करते हैं।
तो अगर आप CA/CS भी के लिए देख रहे हो, साथ में कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है यहाँ से करना, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा टीचर का। अगर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन ही करना है, CA/CS नहीं कर रहे हो, ये भी आप कर सकते हो, आपका टोटली टाइम बचेगा, तो आप कॉलेज में आप अपना टाइम दे पाओगे। तो ये आपका रहा कोर्स का डिटेल। अब किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करो, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब तक आप फुलफ़िल नहीं करोगे किसी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो एलिजिबिलिटी जब तक फुलफ़िल कर लोगे उसके बाद आप कैपेबल हो जाओगे एडमिशन वहाँ पे लेने के लिए। उसके बाद आपको जो भी परसेंटेज है, जितना अच्छा परसेंटेज है उतना ज़्यादा चांसेस रहता है आपका एडमिशन होने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखो आप, जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ये नहीं है कि इतना ही एलिजिबिलिटी जो परसेंटेज बताया गया है इतना में एडमिशन हो जाएगा। ये इतना मतलब मिनिमम इतना आपका रहना चाहिए, मतलब तब आप एलिजिबल हो। अब आपके पास अच्छा खासा परसेंटेज चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो आप ये मान के चलो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 90+ लेके आओ, एक सेफ जोन में जाओगे। अब डिपेंड करता है लास्ट लास्ट तक, स्पोर्ट राउंड तक 85 तक आपका हो सकता है एडमिशन। अगर आप किसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर सो तो 85-80 तक आप देख सकते हो। इवनिंग का भी देख सकते हो एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, तो इवनिंग का थोड़ा सा कम भी कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अगर आप कैटेगरी से हो तो 80 तक रहे तो आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 85+ ही रहे, तो लास्ट लास्ट तक वेट करो। अगर आपको मतलब शुरुआती राउंड में चाहिए तो आपको तो 90+ ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैं मतलब पिछले 1-2 सालों का ही बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात किया, उनका जो परसेंटेज रहा है उसी के हिसाब से मैंने बात किया है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको समझा देता हूँ। देख सकते हो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए आप ध्यान से समझिए। बीकॉम ऑनर्स से अकाउंटिंग एंड फिनांस जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों का है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो जनरल OBC है, OBC भी, ठीक है। और कैटेगरी यहाँ पे कौन कौन सा 5 टाइप का कैटेगरी है, SC ST OBC है, OBC भी। ये ध्यान रखिए, अगर आप कंपार्टमेंटल हो और फेल हो क्लास 12th में तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। साफ रेड में ये लोग लिखे हैं, ठीक है। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी, जनरल OBC है, OBC बी के लिए आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए और 45% अकाउंटेंसी में चाहिए, ठीक है, और रिलेटेड सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक है। और दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है 55% आपको अकाउंटेंसी में रहे तो हो जाएगा, और रिलेटेड सब्जेक्ट इफ़ एग्रीगेट अगर आपको 50% रहे तभी भी हो जाएगा, बट मोर देन 45%, ठीक है। बिलो 50% बट मोर देन 45%, तो 45 और 50 के बीच में आपका रहे तभी भी हो जाएगा। तो 2 कॉम्बिनेशन है, अगर पहला फुलफ़िल कर रहे हो तो वो कर लो, नहीं तो दूसरा फुलफ़िल करोगे तो वो कर लो। पहला है कि 50% आपको एग्रीगेट रहना चाहिए और 45% अकाउंटेंसी में रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बोलना है कि अगर 55% अकाउंटेंसी में रहे और 45 से 50% अगर आपको एग्रीगेट रहे तभी हो जाएगा। और इंग्लिश में आपको एज ए पास होना ज़रूरी है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कितना परसेंट आपको इंग्लिश में है, ठीक है। और एग्रीगेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है। एक इंग्लिश आप ले लीजिएगा, एक अकाउंटेंसी ले लीजिएगा, ठीक है, कॉमर्स वाले ही अप्लाई करेंगे। एक इंग्लिश, एक अकाउंटेंसी, एक आप ले लो बिजनेस स्टडीज़, एक ले लो इकोनॉमिक्स। आपका 4 हो गया, चारों को एग्रीगेट कीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स मार्केटिंग वालों के लिए। तो बीकॉम ऑनर्स मार्केटिंग में जनरल OBC है, OBC बी वालों के लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए और 45% अकाउंटेंसी में चाहिए, ठीक है। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया, ये फुलफ़िल करते हो तो अच्छा है। अगर दूसरा आप फुलफ़िल कर लोगे ये भी अच्छा है। 55% आपको अकाउंटेंसी में चाहिए या रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी हो, और एग्रीगेट आपको 45 से 50 के बीच में भी रहे तो हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कोई एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर लोगे तो हो जाएगा। ये नहीं कि बहुत लोग सोचेंगे दोनों करना है क्या, ऐसा नहीं है, एक आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल कर लो हो जाएगा। और इंग्लिश में जो पास होना चाहिए, और बेस्ट ऑफ 4 का ये लोग कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट का बेस्ट ऑफ 4 ही आपको करना है, ठीक है। रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर अकाउंटेंसी के अलावा अगर रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर अकाउंटेंसी नहीं तो रिलेटेड सब्जेक्ट इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स, बिजनेस ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज़ अगर रहे तो भी आप रिलेटेड सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर अकाउंटेंसी भी ना रहे तो रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है तो ये आप
इसमें से भी कोई सब्जेक्ट रहे, अगर वो परसेंटेज रहे 45% रहे रिलेटेड सब्जेक्ट में भी, तो वो भी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बीबीए का बात कर लेते हैं। 1 मिनट और सेट। तो बीबीए के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने जनरल के लिए सिंपल से इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीबीए के लिए आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट रहे, बेस्ट ऑफ 4 में अगर आपका 60% रहे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और SC ST के लिए अगर आप हो तो SC ST वालों के लिए 55% रहे एग्रीगेट, 55% तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने दे रखा। आप बोलेंगे OBC है, OBC वालों का क्या? तो OBC है, OBC वालों का मेंशन नहीं है, तो आप 60% ही आपको रहना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 4 एग्रीगेट में। ये ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया हूँ। बेस्ट ऑफ 4 का एग्रीगेट कीजिएगा, ठीक है। एक लैंग्वेज लीजिए, एक इंग्लिश ले लीजिए और 3 मेन सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप अगर कॉमर्स वाले हैं तो अकाउंट्स लीजिए, बिजनेस स्टडीज़ लीजिए और इकोनॉमिक्स लीजिए, हो गया, ठीक है। और आपको इंग्लिश में पास होना पड़ेगा। जो 100 नंबर का आपको पेपर जो होता है, बहुत बहुत बोर्ड में 50 नंबर का आप पेपर देते हो, पर वो एलिजिबल नहीं होंगे। 100 नंबर वाला मैक्सिमम मार्क्स जो 100 नंबर का आप दिए होगे उसी से आप एलिजिबल हो। अब डिपेंड करता है आप कितना भी लेके आओ, वो मैटर नहीं करता, बस आपको पास होना है 100 नंबर वाले पेपर में, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सामने दिख भी रहा है, आप अपने हिसाब से समझ भी सकते हो। और कंपार्टमेंटल और फेल कैंडिडेट आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। अरे हाँ, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से अभी फुलफिल नहीं कर रहे हो तो अभी अप्लाई, जब अप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो अप्लाई करना भी मत, ठीक है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आने वाले समय में जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे कैंपस में, तो वहाँ से वो लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो आइए अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर का है, तो इस साल मान के चलो 5 से 10% का इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, फिर जब नया अपडेट आएगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब तब तक के लिए ये अपना ध्यान में रखो, थोड़ा सा 2 से 4% का इंक्रीज होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए अब BBA BCom वालों का देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो BCom ऑनर्स वालों के लिए है, तो 26,420 रुपये आपको देना होगा। पूरा जो भी स्पेशलाइजेशन है, मॉर्निंग, इवनिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग या फाइनेंस जो भी आपका है, उसमें 26,420 रुपये देना होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में भी थोड़ा सा कम देना होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। BBA ऑनर्स के लिए 28,770 रुपया देना है, ये सेमेस्टर फीस है। तो होप ये चीज़ें फीस स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुकी है। तो यही ओवरऑल आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है और पूरा कोर्स का डिटेल रहने वाला है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अभी आपको वेट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट होता है तो फिर आपको अपडेट दिया जाएगा। जब तक 12th का बोर्ड का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये लोग एडमिशन स्टार्ट नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास मार्क्स नहीं रहेगा तब तक आप अप्लाई कैसे कर पाओगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जितना लेट से स्टार्ट होगा उतना लेट से एप्लीकेशन एंड होगा। आपके पास अच्छे खासा टाइम दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो जरूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।